देश की बुलंदियों पर अब तुरंत चिंगारी न्यूज चैनल। केवट द्वारा राम को गंगा पार कराने की लीला का भव्य मंचन। नमस्कार, मैं मनीषा कश्यप और आप देख रहे हैं अपना प्रिय चैनल बुलंद चिंगारी न्यूज चैनल। औरंगाबाद में श्री रामलीला अभिनय मंडल के तत्वाधान में चल रही रामलीला में मंगलवार को योगी भक्त मंडल महामंत्री ठाकुर पंकज सिंह ने दीप प्रज्वलित करके रामलीला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर भगवान श्री राम की आरती उतारकर भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर रामलीला कमेटी ने मुख्य अतिथियों का अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया। तत्पश्चात स्थानीय कलाकारों ने सुमंत की वापसी, केवट द्वारा राम को गंगा पार कराना तथा दशरथ का विलाप करते हुए प्राण त्यागना तक की लीला का बहुत सुंदर ढंग से मनमोहक वर्णन किया। इस अवसर पर सुरक्षा की दृष्टि से थाना अध्यक्ष राम नारायण सिंह में पुलिस फोर्स के मौजूद रहे। इस अवसर पर अध्यक्ष योगेश सिंघल, कोषाध्यक्ष ध्रुव सिंघल, स्टेज इंचार्ज मनोज गोयल, नितिन सिंघल, दीपक अग्रवाल, राजेश गर्ग, पुनीत सिंघल, सचिन सिंघल, संजय सिंघल, मंगल सेन शर्मा, संजय वर्मा, चेतन कंसल, विजय कंसल, विशाल कंसल, शिवम गर्ग आदि सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। औरंगाबाद से ब्यूरो चीफ मनोज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। भैया, गलती हमारी है जो हम गहरी नींद में सो गए। इससे तो यही अच्छा होता, हम कहानी कहते कहते दिन निकाल लेते। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुप गई खेत। बुद्धिमानी तो देखो, यह पता नहीं चलता रथ किधर को गया। यही तो हमारे मंत्री की बुद्धिमानी है। अब व्यर्था बातें बंद करो और अयोध्या को दमन करो। 14 साल तक उनके नाम की माला जपो। मैं तो हर सोमवार का व्रत रखूंगा। मैं नित्य उनकी नाम की माला जपूंगा। मैं एकादशी का व्रत रखूंगा। मैं 14 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। मैं 14 साल तक नहाऊंगा ही नहीं, जमीन पर सोऊंगा। और सीता सच्ची अब आगे सुमंत, तुझे लाख बार धिक्कार है। आके देखती रही और राम बनो को चले गए। मैं उन्हें वन गमन से जाने से नहीं रोक सका। हाय, आज मेरी आंखों के आगे अंधेरा। सोच सुमंत विकल दुख दीना, धग जीवन रघुनाथ पीना। मंत्री जी, सावधान होइए और बुद्धि से काम लीजिए। जब आप ही इस तरीके से व्याकुल होंगे तो महाराज को किस तरीके से धीरज बनाओगे और किस प्रकार राज्य का कार्य चलाओगे। नहीं हुआ जाता, निशान राज्य अब नहीं हुआ जाता, अब सावधान नहीं हुआ जाता। नहीं ये विचार सकता हूँ कि मैं अयोध्या में किस बार पे प्रवेश कर पाऊंगा। हे सुमंत जी, तुम्हारी नाम भक्ति धन्य है। सुमंत जी को सावधानी से अयोध्या पहुंचाइए और इनको रास्ते में किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाए। जहाँ पे जाएंगे
देखन पुकारी अल्लाह से कर दिया उनका पक्का ऊंचा कर दिया। बोलो बोलो जो मैंने दिया। मेरी नैया में लक्ष्मण गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण गंगा मैया धीरे बहो। कौन सी गंगा कौन सी नैया कौन सी गंगा कौन सी नैया कौन से लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। भागीरथ की गंगा केवट की नैया भागीरथ की गंगा केवट की नैया ओ राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। काहे आई गंगा काहे आई नैया काहे आई गंगा काहे आई नैया काहे आई लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। पाप हरे गंगा पार कर नैया पार कर गंगा पार कर नैया भरतनित लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। थोड़ा सा धैर्य धारण करें महाराज। गुनाहों में अपने गले जा रहा हूँ मैं खुद मेरे गम में महा जा रहा हूँ।
कहना और उनको हर घड़ी समझाते रहना और उनसे कहना 14 वर्ष का समय बीतते ही हम जल्दी जिक्र वापस लौटेंगे। और गुरु जी के विचार इस पद के लिए कहा है महाराज, और कहा था माता जी और पिताजी को धैर्य बांधते रखना है और अयोध्या वासियों को और सही रास्ता बताते रहना। प्यारे सुमन, क्या उन्होंने भरत को याद नहीं किया? हाँ महाराज, उनके नाम ने संदेश दिया है वे आनंद से राज करें और दीन और अनाथों की सहायता करें और माता जी और पिताजी का ध्यान रखें। और इसने मैं नाम जल्दी महाराज और मैं देखता रहा। मंत्री जी, मेरे लक्ष्मण तो ठीक है। लक्ष्मण जी कुछ क्रोध में थे। वो कहते थे जो न्याय नहीं वहां रहना नहीं है, नहीं वहां जाएंगे, बल्कि श्री राम जी के चरणों में सेवा करके पूरा जीवन वही बिताएंगे महाराज। हाँ बेटा लक्ष्मण, मैं वास्तव में अन्यायी हूँ। लक्ष्मण, बेशक मैं जारी हूँ, मगर बेटा मैं इस समय मर रहा हूँ, मेरे अपराधों पर ध्यान मत देना और मेरी गलतियों को मत देखना। हे स्वामी, आप थोड़ा धैर्य धारा कीजिए, होनी बड़ी बलवान है। प्रिय, तुम ठीक कहती हो, जो होनी है वो अवश्य होकर रहेगी। वह देखो वैसा वो देखो, ऐसा वो बन रहा है, वैसा वो बन रहा है। चलो, उसके माँ बाप मुझे श्राप दे रहे हैं। हे नाथ, यहाँ कोई श्रवण नहीं है, आप अपने होश में नहीं हैं। आप तनिक सावधान होइए। कौशल्या, अब सावधान होने का समय नहीं है। इस समय पुत्र के वियोग में मेरा दम निकल रहा है। चार पुत्र होते हुए भी मुझे एक का भी सहारा नहीं मिल रहा। नियति क्या खेल दिखाती है। कौशल्या, अब मुझे मेरा अंत समय आ रहा है। गुनाहों में अपने जले जा रहा हूं। मेरी नाव तो काठ की है। काठ पत्थर से बहुत हल्का होता है। जब आपके पैरों की धूली से पत्थर की शिला अहिल्या बन सकती है, तो ये काठ की नाव तो भला किस गिनती में है? भाई, इसमें भला मेरे पैरों का क्या दोष है? ना, दोष पैरों का नहीं, तो दोष है पैरों की धूली का। अपना मेरा दोनों ही का तुम काम बना लो राजा। चरणों की रज पर संशय है, इसको धुलवा लो राजा।
तेरे नाम का बीच चढ़ाओ। सखी तुम्हारा जाए यदि संशय इसी प्रकार, तो हम भी तैयार हैं, लो यह चरण पखार। आज ज़्यादा बजा रही है, कौन सा माइक ला रहा है यही ज़्यादा। भाई तनिक जल्दी करो। अधिकार इस समय मेरा है, मैं इसे न छोड़ूंगा। ये तो मुझ पर ही निर्भर है, कब तक बंद होगा। संपूर्ण धूल जब धो लूंगा, मन का संदेह निकालूंगा। तो स्वयं छोड़ दूंगा इनको, साली को पार लगा दूंगा। हे नाथ, अब पैर तो मैं आपके धो चुका, अब मुझे भरोसा भी हो गया, मेरी नाव को कोई जोखो नहीं है। अब आप नाव पर सवार हो जाइए। हे स्वामी, शांति कीजिए। हाय राम, हे प्रिय, अब मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। प्यारे राम, मुझसे प्यारे राम का वियोग नहीं सहा जा रहा है। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा है। मेरे प्राण निकलने में बस कुछ ही पल की देरी है। प्रिय, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैंने जो भी कुछ तुम्हारे साथ अन्याय किया है, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। है मेरा अपराध सब, और सब खताएं हैं मेरी। दुख दिया है जो कुछ तुम्हें, सारी जफाएं हैं मेरी। हे नाथ, मुझे भागी को ऐसे शब्द कहकर पाप का भागीदारी मत बनाओ। मैं पुत्र का वियोग सह लूंगी, परंतु आपका रुदन नहीं देखा जाता है। मुझे आसाम सहना जुदाई राम की, पर तुम्हारे बिन नहीं सूरत कोई आराम की। महाराज, मंत्री जी वनों से लौटकर आ गए हैं। हाय राम, क्या क्या कहा? मेरे राम आ गया। कहाँ है, कहाँ है? जाओ मंत्री, उन्हें शीघ्र अंदर लेकर आओ। जैसे आपकी आज्ञा। राम आ गया, मेरा राम आ गया, राम आ गया।
कुशल से तो है। हाँ महाराज, सब कुशल पूर्वक है, मगर वह कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मेरा नाम कहाँ है? हाँ महाराज, वे शीघ्र ही आपके दर्शन करेंगे। क्या मेरे मर जाने के बाद? नहीं महाराज, आप तो विद्वान हैं और बहुत धैर्यवान हैं। आप तो हानि वाला सब समान हैं। कठिनाई के समय को अज्ञानी ही रोता है। आप तो से नहीं घबराते हैं हिम्मत वाले, दिल पर सोए लेते हैं सब कष्ट सुनाओ तुम्हारे। हे सुमन, मेरी हंसा की जोड़ी कहाँ है? ना पूछो महाराज, जिनसे को मत पूछो। मेरी आंखों के सामने सामने सोता रहा और मैं खड़ा खड़ा देखता रहा। क्या कहा? इसका क्या मतलब है मंत्री जी? आपकी इच्छा पूर्ति करते करते चले गए महाराज। राजन रथ पर हो सुना, लोगों पर सवार हुए, मेरा देखता पत्थर था, वो तीनों गंगा पार हुए। महाराज, तेरा बड़ा गंगा नदी के किनारे किया, वहां का दूध बनाया गया, रजाएं बनाई गई और दूसरा बड़ा गंगा नदी के किनारे हुआ, वो स्नान करके और जलपान किया, रात्रि को विश्राम किया महाराज। प्रातः काल केवट से गंगा पार हो गए महाराज। मंत्री जी, क्या उन्होंने चलते समय कुछ नहीं कहा? हाँ महाराज, उन्होंने आपके लिए प्रणाम कहा है और प्रजावासियों के लिए यथावत प्रणाम और प्यार कहा है। मंत्री जी, यदि कुछ और भी कहा हो तो बता दीजिए। अरे बापू, मांगे के? अरे आप ही कौन क्या कर रही है? ज्यादा ही रौन मचा रखी है। ये मांगे ना मानना, दूध छोड़ी ना रहा। अरे जल्दी आजा, जल्दी। सुबह ऐसा नाव खेते खेते ये टाइम होगा भी रोटी ना लाइए। इतनी देर से कहाँ तो? लो, आ गई। बताओ क्या चाहिए मुझसे? अब घर का भी काम ना करो, गाय भैंस बकरी इनको पानी पिलाया, इनको प्यार करा, मांगे को दूध पिलाया। अरे क्या झूठ बोल रही है? मांगे ने तो कुछ और ही बताई। अभी तुम्हें यकीन ना हो तो मांगे से ही पूछ लो। अबे मांगे, ओ मांगे, अबे टावर का बे। बे मांगे, अबे जल्दी आजा, जल्दी से। अबे नागिन के पास ही आ गए।
अरे कहाँ क्या दूध गिरा? अबे और कुछ काम नहीं है तो जाना। क्या करूं? मैंने अबे अच्छा ये तो बता, यहाँ को यहाँ को, अनिल अबे भैया यहाँ को बेटा ये तो बता। अबे तेरी मम्मी इतनी देर से कर क्या रही घर पे? ए बाबू तुम छोड़ो, ऐसी बात मत करे करो। ये बता दे क्यों ना करे दिखा रहा। ए बाबू तुम अम्मा को मारोगे। अबे ना मारूंगा, बता दे। मम्मी ने बोला ठंडी थी टॉफी खाने को। अबे मैं 1 रुपया दूंगा, जल्दी बता दे। मारोगे? मैं ना मारूंगा, 1 रुपया दूंगा चीज खाने को। जाके साले भगत जी की दुकान में मूंगफली खा लियो। बाबू मेरी मम्मी तुम्हारे पीछे क्या क्या कुछ खिलावे है? अब क्या क्या खिला रही है बता दे जल्दी से। ये रोज मगरा मामा घर जावे हैं। अब क्या करे वो जाके? और पप्पन पकौड़े वाला उसके घर पकौड़ी खा के आवे हैं। अच्छा अकेले अकेले मार रही है। बापू अरे था माँ को तो ऐसा लगे जहाँ जावे वहां पटे। तू बता, तो को वो में कहीं कमी नजर आवे है? जो तू भरी दोपहरी में भगी फिर मंगला के घर पे हैं? अरे दूध का अपने घर में कब हो रहा? किसी को दूध पिला रही है, किसी को पकौड़ी खिला रही है, किसी को बर्फी खा के आ रही है, तो शर्म ले आई ना तो। और बापू अब बबलू भैया के घर जावे। अच्छा तो एक काम करो, बहुत देर हो गई पता करते। सचिन एक जी बात है छोड़, अब तो रोटी खा ले। अबे रोटी तो ऐसा कह रही है जैसे घी चुपड़ के लाई है। ये 36 प्रकार के व्यंजन लाइए बना के। ला क्या लाइए खिलवा? हे अयोध्यावासियों, अब आप लौट जाइए। आप लोग राजा की देखभाल करो और उनकी आज्ञा का पालन करो। महाराज हम तो आपके साथ चलेंगे। हे राम, मैं महाराज की आज्ञा अनुसार रथ लाया हूं, आप उस पर सवार हो जाइए। मंत्री जी, हम पैदल ही चले जाएंगे और हम वनों में रथ कहां से लाएंगे? प्रभु महाराज की ऐसी ही आज्ञा है। नहीं भैया, हम बगैर रथ के ही चले जाएंगे। महाराज हम भी आपके साथ चलेंगे। हे तात, शीघ्रता से रथ को जोड़ो और घोड़ों की ऐसी बाग मोड़ो जो सुबह को प्रजावासी रथ के पहियों को देखकर ना जान पाए कि रथ किधर को चला गया। महाराज, मैं प्रजावासियों के साथ यह अन्याय नहीं कर सकता। तात, तुम ठीक कहते हो, परंतु इस समय की नीति यही है। चलो
नहीं पाता सियारा। हे सुमन, शीघ्रता से रथ को यहाँ से ले चलो और ऐसा करना प्रजावासी ये ना जान पाए हम कहाँ गए। जैसी प्रभु की आज्ञा। और जागे सकली, भगवान राम ने कहा सोमते रथ ऐसा हाको जो कि रथ के पहियों के निशान नहीं लगे, ताकि पूर्ववासी हमारा पीछा ना करें। भगवान राम चले जाते हैं, अब सब लोग जागते हैं। और जागे सकली लोग भय भरोसिया। मंत्री सूरज की धूप कभी सूरज से अलग नहीं होगी। फूलों की डाली किसी समय फूलों से अलग नहीं होगी। यद्यपि सब कुछ है अवधपुरी, पर मुझे न ललचा सकती है। हंस निमान सरोवर तज अनियंत्र नहीं जा सकती है। पितु समान मंत्री सुनो, जहाँ नहीं है न्याय, ऐसे राजा के यहाँ कौन लौट कर जाए। कहना माता कैकेयी से अब ठीक है दिए जलाए वो, हम कांटे थे तो निकल गए, निष्कंटक हाथ चलाए वो। ये भी कह देना क्षमा करे, हम बेटे वे में तारी हैं, जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके बिया भाई हैं। भैया लक्ष्मण तनिक शांत रहो। मंत्री जी, लक्ष्मण अभी अज्ञान है, उसमें बहुत नादानी है। आप लक्ष्मण की बातों को अपने दिल पर मत लगा लेना। आपको सौगंध है, आप पिताजी से जाकर इनकी बातें मत कहना। 14 वर्ष की अवधि को पूरी करके हम जल्दी अयोध्या वापस लौट आएंगे। आप इस बात से निश्चिंत रहें और माता जी के चरण छूकर मेरी ओर से प्रणाम कहना। हम बहुत शीघ्र उनके भी दर्शन करेंगे। भगवान राम वहीं आ जाते हैं जहां शर्व नदी बह रही थी और केवट अपनी
नाव में बैठा करके सवारियों से अपनी रोजी रोटी कमाते थे। किस प्रकार भगवान राम और केवट का संवाद बहुत ही सुंदर तरीका से दिखा जाएगा। अरे मम्मी, ओ मम्मी, मांगेगी। अरे सुनना रही है, ओ मम्मी, मांगेगी। अरे सुनना रही है। अबे कहाँ है तू, ये तो बता दे। अबे ऐसा तो मैं आगे मंत्री के घर पहुंच रहा हूँ तो खीर खाने को। बापू वो 3.5 रोटी ही तो हरामी खागा। अबे ऐसा तो ना तू कभी खीर खाने पहुंच रहा होगा किसके घर पे तस्मानी ना आज के आज। तो होई ना मंत्री के खीर कहाँ से बनेगी? अबे ऐसा तो ना तूने चश्मा तो पाया हो इसका। कैसा दिखेगा ना मैं खीर खाई आऊंगा। बुलाने आके बुलाने जल्दी। मैं मंत्री, ओ मंत्री, पढ़ ले जंतरी। मैं मंत्री यहाँ पर ही हो गई। अबे भैया एक बात तो बता दे, ये माने को तूने खीर बनवाई कैसे ही बिना दूध के? तुम क्या लगा बिना दूध के बनवाई? अबे ये तो कह रहा दूध रहा, दूध निपटा हुआ। हाँ दूध तो इतना कि तुम्हें समाधान डालेगा है ना? अबे क्या भैंस पाल लगी है? तो तुम्हारी चोरों के दूध जमे गए। अबे चोरों का दूध मेरा साला, तू कैसे देख लेगा उसे? तुम्हें कहने पे तुम कम कैसे बता रहे हो? अबे मेरा लौटा रहा तेरे घर पे खीर खाने को। मम्मी के साथ आई हुई है। अरे तुम्हें बताई नहीं तो तुम आ जाओ। अबे मंत्री तभी तो कहूँगे कैसे बदलती जा रही है दिन पे दिन। पूरी खीर खिला रहा रोज बना के। पीछे पीछे बच जाओ तो बना में चलती है। बेटा अब क्या तेल लगा के लाऊंगा तो लक्ष्मी। हाँ बिल्कुल देखी जाएगी। महाराज सेवक का प्रणाम स्वीकार कीजिए। भाई सफल मनोरथ हो। भैया हमारे पार जाने की व्यवस्था करो। भाई तुम्हारा किस ओर ध्यान है? अपनी नाव लाओ और हमें पल्ली पार पहुंचाओ। महाराज तुम्हारे वियोग में माता जी बड़ा कष्ट पा रही होंगी। भैया तने हमारी बात का भी तो जवाब दो। न जाने पिताजी का क्या हाल होगा। सखे केवल यह टाल मटोल अच्छी नहीं। जो कुछ मन में हो साफ साफ बयान करो। मेरी छोटी सी मेरी छोटी सी नाव पे जादू बड़े पाँव मोहे डर लागे राम। कैसे बिताऊं तुम्हें राम में, राम मेरी। पत्थर से बना दो
नहीं। जहाँ निषाद की राजधानी थी सिंहवेलपुर, वहीं भगवान राम सीता और लक्ष्मण के सहित पहुंचते हैं। तपसी जैसे भेष में छोटे बाल को, तुम कौन हो? कहाँ के रहने वाले हो? अपना परिचय देने की कृपा करो। मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ। मेरा नाम राम है। ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं और ये राजा जनक की पुत्री सीता है। क्या आप वही तो नहीं जिन्होंने शंभू चाप तोड़ा था? सेवक को वही समझिए। धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया। जो भगवान ने घर बैठे दर्शन दिए। चलिए नाथ, नगर में चलकर सेवक के घर को पवित्र कीजिए और जो घर पर रूखा सूखा है वह खाकर सेवक को कृतार्थ कीजिए। प्यारे सखा, मुझको नगर में जाने की मनाही है। मुझको 14 वर्षों के लिए वन में रहने की आज्ञा है, इसलिए मैं मजबूर हूं। हे नाथ, किस कारण से पिताजी ने वनवास दिया है? भैया, हमारी माता कैकेयी ने पिताजी से 2 वरदान मांगे थे। माताजी ने इस अवसर का लाभ उठाया और पिताजी को अपने वचनों के बंधन में फंसाया। पहले में भैया भरत के लिए राजतिलक तथा दूसरे वचन में मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। ओ माता, ये तो बड़ा अन्याय है। माता और पुत्र को वनवास? भाई, हमारी माताजी हमारी पूजनीय हैं। आपको उनकी शान में कोई कटु शब्द कहने का अधिकार नहीं है। अच्छा, अब हमारा प्रणाम लीजिए और आप अपने घर जाकर आराम कीजिए। मन तो नहीं चाहता, परंतु आपकी आज्ञा सिर पर चढ़ाता हूं और अपने घर को जाता हूं। महाराज प्रणाम। साहब, तुम्हारा कल्याण हो। सुबेरे को जरा जल्दी आना। जैसी आज्ञा प्रभु। सामनी शास्त्री दसाई कुछ विकसल में मृद। अबे साढ़े 3 रोटी कैसे हैं? और लोटे में भी पानी आधा का चक्कर है ये।
तुम्हें रोटी खाने का बात बनानी है? अबे तो चक्कर क्या है, कहाँ गई रोटी और आधा पानी कहाँ आयो? मैंने ना तो किसी को रोटी खिलाई और पानी की तो ये बात है। मैं रास्ते में से आ रही थी, मेरे एक पेट में पुल को होल लगी, आधा पानी मैंने काम में ले लिया, आधा बचा हो तो मैं ले आई। वह मेरी सास को भी पानी की तो बता दी, अब रोटी का भी हिसाब देते, रोटी के तो 3.5 नहीं हो। देखो 3.5 रोटी में एक तुम्हारी, आधी मांगेगी और 2 मेरी। अरे सुने ना, सारे दिन नाव चलाऊं मैं, मेहनत करूं मैं, और 2 रोटी खाएगी तो। अरे पहले सुन तो लो। सुना क्या कह रहे? कुल खटनी नार मोरे पल्ले पड़े, बेहुदा बलम मेरे पल्ले पड़े, बेहुदा। कुल खटनी नार मोरे पल्ले पड़े, कुल खटनी। बेहुदा बलम मेरे पल्ले पड़ा दी, बेहुदा। देखो जी, लड़के मारे, लड़की मारे, पोते मारे, पोती मारे, यूं देवते मारे, देवती मारे, युद्ध कुतिया के पिल्ले खिलाने चले कुल खटनी। अच्छा अब हमारी सुन लो। सास मारे, जिठानी मारे, नंद मारे और देवरानी मारे। अब ये तो जोरू को अम्मा बनाने चला। देखो जी, ज्वार मारे, मक्का मारे, बाजरा मारे, गेहूं मारे, युद्ध सरसों के दाने भुनाने चले कुल खटनी। देखो जी, गाय मारे, भैंस मारे, बकरी मारे, भेड़ भी मारे। अरे तो जोरू का दूध निकाले। अबे मांगे भैया लक्ष्मण, कल प्रातः काल कहीं से बड़ का दूध लेकर आना, हम उनसे जटाएं बनाएंगे। हे भगवान, बड़ का दूध क्या जटाएं बनाई जाएंगी?
मत पर सन्यासी कैसी लटाएं चढ़ाई जाएंगी। कहाँ भूमि पे सोना, कहाँ वे उच्च सिंहासन, कहाँ वे मखमल के वह गद्दे, कहाँ ये धूल में आसन। कभी इस शीश पर मैंने मुकुट की एक छटा देखी, क्या उसी सिर पर विराजेंगी कि जटाएं कल को मुनियों की। बहुत हो चुकी महाराज, केकई की आज्ञा बहुत हो चुकी, रथ तैयार है। भैया लक्ष्मण, शीघ्र जाकर बल का दूध लेकर आओ। जो आज्ञा भ्राता जी। सकल सोच करे राम नावा, देख सुमंत नैनन जल छावा। अजिनाथ कहे ऐसे को शालिनाथा। देखा जाता है नहीं ये मन का सिंगार, वापिस चलिए अवध को, तैयार होने के कई की आज्ञा गान विराज चुके, वो तेरे हृदय पर प्रभु वरदानों के गले गान चुके। चलिए बहनों को चलिए, जनता जीवित हो जाएगी। मैं अपने हाथों से अपने राजा को मुकुट पहनाएगी। और धरा में न दूसरा भैया साथी समाना, ये बोले श्री भाग्यवान। मंत्री मंत्री प्यारे मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो इस चाहत के नाते से हम सादर यही मांगते हैं। जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तात किस राघव को बिसराओ तुम। बेटी बेटी को बल में
देख नहीं सकते, इसलिए इन्हीं को लौटाकर कुछ प्यार दीजिए कौशल को। ये भी पग पे चली गई तो मरा समझिए कौशल को। ये कैसा वक्त है जहाँ चारों तरफ खुशियां थी, वहाँ दुखों का मंजर टूट पड़ा है। लक्ष्मण जी कुछ क्रोध में थे। लक्ष्मण जी कुछ क्रोध में थे। वे कहते थे कि वहाँ न्याय नहीं है, जहाँ न्याय नहीं वहाँ रहना नहीं है, नहीं वहाँ जाएंगे, बल्कि श्री राम जी के चरणों में सेवा करके पूरा जीवन वही बिताएंगे महाराज। हाँ बेटा लक्ष्मण, हाँ बेटा लक्ष्मण, मैं वास्तव में अन्यायी हूँ, मैं वास्तव में अन्यायी हूँ। बेशक मैं जालिम हूँ लक्ष्मण, मैं जालिम हूँ, बेशक मैं जालिम हूँ, मगर बेटा पत्र कीजिए और जो घर पर रूखा सूखा है वह खाकर सेवक को कीर्तार्थ कीजिए।